मैं सबसे पहले तुझे बताना चाहता था, डैड को भी नहीं बताया मैंने अभी तक। छोड़ यार, कांग्रेचुलेशंस। तो यारों को नमस्ते और बड़ों को पाए लगू। आप देख रहे हैं इंडिया इंटेड। तो मैंने अपनी जिंदगी में भारत के कई कोनों में रहा हूँ, अलग अलग स्टेट्स में, और मुझे गर्व है ये बताने में कि जहाँ भी मैं रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाई कर रखी है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने दोस्तों के कारण बहुत अच्छी गुजारी। एंड आई एम श्योर कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने भी अपने लाइफ में कई सारे दोस्तों को बनाया होगा। तो जो भी अपने लाइफ में आगे मूव ऑन हो चुका है, जो बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपने लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई दोस्त को खोया होगा। तो आपने कभी सोचा है क्यों? हमारी शक्लों के अलावा बाकी सब कुछ बदल गया है। दोस्तों के बीच कभी कुछ नहीं बदलता भी, बराबर। लेकिन तू और मैं दोस्त नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि व्हाई आवर फ्रेंड्स स्टॉप्ड टॉकिंग टू अस। सो द मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे दोस्तों ने हमसे बात करना बंद कर दिया है तो वो क्यों किया है, और अगर ज़रूरी है तो हम उन्हें फिर से अपने दोस्त कैसे बना सकते हैं। तो जो दोस्त हमारा एक समय आधार हुआ करता था, हम हमेशा साथ रहते थे, या वो क्लासरूम में हो या बाहर हो या हॉस्टल में हो या फिर मेस में हो, ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे रिलेशनशिप्स अब बदल चुके हैं, अब हमारी दोस्ती शायद वैसी नहीं है। तो इसी को हम समझते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहला कारण हो सकता है वो है कि इज योर फ्रेंड गोइंग थ्रू समथिंग। मतलब आपके दोस्त के जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां या कुछ ऐसा समय बीत रहा है जिससे वो किसी और पर ध्यान नहीं दे पाता। तो जब आपके दोस्त आपसे बात करना बंद कर देते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपके ही बारे में, उनके बारे में हो सकता है। तो आपके दोस्त, जैसा हर एक मनुष्य के लाइफ में ये समय आता है जब वो कभी ना कभी नर्म गर्म या फिर कठिनाई का सामना करता है। तो शायद आपका दोस्त वो डिप्रेशन में होगा या एंजाइटी में होगा, या फिर उसको स्ट्रेस है काफ़ी समय से, या फिर वो अभी हार्डशिप्स को झेल रहा है। जब हम छोटे थे, साथ पढ़ते थे, तब हम बिल्कुल फिल्टर नहीं रखते थे एक दूसरे को अपनी मन की बात बताने में। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर वो फिल्ट्रेशन पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है। इसी वजह से हर कोई हर समय अपनी मन की बात को प्रकट नहीं कर पाता सबके सामने। खास करके हम जब बड़े हो जाते तो हमारे दोस्त हमसे भी ये शेयर करने में कुताही बरतने लगते हैं। तो एक समय आता है जब हमारे दोस्त हमसे चीज़ों को बताना या प्रकट करना छोड़ देते हैं, और उनके लिए किसी भी तरीके का मदद मांगना या अपने आप को वल्नरेबल दिखाना उनको कमज़ोरी लगता है, और वो ऐसा परसेप्शन नहीं चाहते हैं कि हमारे नज़रों में बने। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दोस्त किसी कठिन समय से गुजर रहा है और ही और शी इज़ ट्रैवलिंग थ्रू समथिंग, तो आप उनको टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ट्राई टू आस्क देम, और उन्हें बताएं कि आप उनका चिंता करते हैं, दैट यू केयर फॉर देम। पर यस, याद रहे कि आप उनके पीछे ना पड़ जाएं, वरना इट कैन बैकफायर बिग टाइम। दूसरा सबसे बड़ा कारण हो सकता है दैट योर फ्रेंड हैज टेकन अ हाइएटस। इसका मतलब आपके दोस्त को या फिर मित्र को कुछ समय चाहिए, एकांत का। आपके मित्र को कहीं ना कहीं कि सबसे कुछ समय चाहिए होता है अलग, या फिर एकांत चाहिए होता है, जब वो अपने आप के ऊपर ध्यान दे सके या फिर अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे सके। तो सोशलाइजिंग एट वन मोमेंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, एक समय जब आपके लाइफ में आता है, तो चाहे वो आदमी एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट हो, उसको सोशलाइज करना एक साइकोलॉजिकली या फिर मेंटली एग्जॉस्टिंग हो जाता है। वो उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा टोल लेने लगता है। पर ये नॉर्मल है, ये किसी के भी साथ होता है, इनफैक्ट सबके साथ होता है कभी ना कभी उनके लाइफ के एक समय में। तो उस दौरान हमें उस समय को समझना चाहिए अपने दोस्त के ऊपर, और फिर हमें उन्हें एकांत में देना चाहिए। पर हमें कभी ना कभी उनके बारे में एक मैसेज या फिर एक पिंग करके उनको ज़रूर हम पूछें कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, इफ़ दे नीड सम असिस्टेंस फ्रॉम योर एंड। और नेक्स्ट रीजन एंड माई पर्सनल फेवरेट वो ये है कि योर फ्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड एनीमोर। आपके जो दोस्त थे वो अब आपके दोस्त नहीं रहे, या जनरली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट योर फ्रेंडशिप इज ओवर, आपकी दोस्ती खत्म हो चुकी। तो आपने कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा अपने दोस्ती में कि आपके दोस्त ने आपका फोन इंडेफिनिटली काटने लगा है, या फिर वो आपके कॉल मैसेजेस को बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं।
इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, बट मेजरली इट इज बिकॉज दे डोंट वांट योर फ्रेंडशिप एनी लॉन्गर। तो बिल्कुल भी बात बंद कर देना आपके दोस्त की तरफ से, ये एक साइन होता है कि योर फ्रेंडशिप इज फेसिंग अ ब्रेकअप। खास करके ये भी हो जाता है जब आपके दोस्त समय बीतते बीतते बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, या फिर उनके अंदर अहंकार या फिर घमंड आ जाता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, या फिर उनके पैसे को लेके, या फिर वो अपने औहदा को लेके, या फिर फेक परसेप्शन क्रिएट करने के चक्कर में। तो इसके दो परसेप्शन हो सकते हैं, तो या तो फिर वो अपने आप को आपसे नीचे समझने लगा है, या तो फिर वो अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगा है अहंकार के कारण। तो जनरली इट इज़ वेरी गुड फॉर यू एंड आई मस्ट से कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसे ग्रीडी या फिर मतलबी दोस्त से आपका छुटकारा हो गया है। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके बारे में नहीं, बल्कि इट इज़ ओनली अबाउट हिम और हर। बिल्कुल उनके बारे में है, ये उनके ईगो के बारे में है। सो कीप इट दैट वे। तो अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने रिलेशनशिप्स, खास करके फ्रेंड्स के साथ, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। तो चौथा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके दोस्त ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, एंड दैट इज बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। आपने कुछ गलत किया होगा। तो जब आपकी अपने दोस्त से बात बंद हो जाती है अचानक, सडनली, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी ना कभी इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ उनके साथ गलत कर दिया होगा। कुछ आपने ऐसी बातें कर दी होंगी जो नहीं करनी चाहिए थी, जो उसको आघात पहुंच गई, या तो फिर आपने इंटेंशनली कर दिया था उसको नीचे दिखाने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं या फिर गुड टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मजाक मजाक में हमसे कई सारी चीज़ें निकल जाती हैं जो उसके दिल में घर कर जाती हैं। तो विदाउट नोटिस वो आपको दरकिनार करने लगता है। तो एक समय आता है जब वो बिल्कुल आपको अवॉइड करके बात करना बंद कर देते। रिमेंबर, वो चाहे आपकी मंशा थी या ना थी। तो फॉर एन एग्जाम्पल, एक मेरा मित्र था जिसने छुट्टी ले रखी थी और हमारा प्लान था कि हम इस दिन को बाहर जाएंगे और घूमेंगे। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, पर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाई थी और मैंने बैकआउट कर दिया क्योंकि मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो फ़ोन पे जब बात हुई तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं आ सकता, एंड ही टुक इट वेरी सीरियसली, और उसके बाद उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी। तो मेरा वो इंटेंशन नहीं था, उसका भी इंटेंशन नहीं हो सकता है, बट दिस इज वेयर इट लैंडेड अप। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को आर्टिकुलेट करना चाहिए कि क्या हमने क्या बोल दिया था उस समय जो हमें नहीं कहना चाहिए था, ताकि हम भविष्य में इसको रिपीट ना करें, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही नहीं बल्कि इन अदर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो अगर आपको लगे कि आपसे गलती हुई थी और आपको नहीं कहना चाहिए था ये, तो गो अहेड एंड अपोलोजाइज। आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। तो अपने मन की बात आप उसके सामने प्रकट कर सकते हैं और आप उसे समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये आपकी मंशा नहीं थी। और उसके बाद भी अगर नहीं वर्कआउट करता है तो एज आई टोल्ड यू, लाइफ हैज़ अ लॉट टू ऑफर। पांचवा सबसे बड़ा कारण हो सकता है और जो कि बहुत कॉमन है, बट पीपल मिस रिप्रेजेंट अबाउट दिस, एंड दैट इज योर फ्रेंड इज बिजी। आपका दोस्त बिजी चल रहा है। तो भाइयों, फ्रेंडशिप इज नॉट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सिर्फ दोस्ती ही नहीं होता आपके लाइफ में, दोस्ती से ऊपर भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका परिवार, आपका जॉब, आपका पैशन, आपका ड्रीम, ये सब आपके दोस्ती से ऊपर आता है। तो जैसे हम आगे बढ़ जाते हैं हमारी पढ़ाई ख़त्म करके, हमें बहुत सारी रियलाइजेशन होती है और हम पे बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके वजह से हम उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, चाहे वो अपना काम हो, फैमिली हो या फिर हमारा पैशन हो। तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। तो हम बिजी हो जाते हैं, इसी वजह से हम अपने दोस्तों को भी वैसे ही समय नहीं दे पाते हैं, एंड लाइफ मूव्स ऑन। तो जैसे आप व्यस्त हो सकते हैं वैसे ही आपका मित्र भी व्यस्त हो सकता है अपने काम के पीछे। तो एक समय आता है जब फ्रेंडशिप कम्स लेटर और आपका काम, आपकी फैमिली और आपका ड्रीम पहले टेक ओवर कर लेता है, एंड यू गेट बिजी आफ्टर दैट। ट्रस्ट मी, इससे दोस्ती ख़त्म नहीं होती, पर हाँ, विराम ज़रूर लग जाता है कुछ समय के लिए, बट दैट ऑल वर्क्स आउट इन द फ्यूचर। क्योंकि जब भी आप अपने मित्र के साथ फ्यूचर में बैठेंगे, भविष्य में उनके साथ बैठेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रस्ट मी। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमारी दोस्ती हमसे कुछ समय के लिए छूट जाती है या बिल्कुल टूट जाती है। आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव ओनली मेड दिस वीडियो बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड टू रिसर्च।